Welcome, kids. वादा नीलम का एक दौर गांव घनियर, जहां सुर्ख ईंटों की एक हवेली खड़ी थी जिसे लोग आसिब ज़दा सुकूत उ कहते थे। इस हवेली की खामोशी में 3 जिंदगियां कैद थीं। मुर्तज़ा एक साबिक पुलिस अफसर जिसकी आंखों में कोई पुराना खौफ बसता था, इसकी मासूम बेटी नूर, और एक बूढ़ा वफादार नौकर काका बशीर। मुर्तज़ा ने पुलिस की नौकरी एक हादसे के बाद छोड़ी थी। वो सख्त गिर और कानून पसंद था, लेकिन इसकी आंखों में हमेशा एक अनजाना खौफ बसता था। नूर, जो अब 12 साल की हो चुकी थी, अक्सर रातों को अपनी खिड़की से बाहर देखती तो इसे दूर पहाड़ी पर साईं सरफराज की आग के शोले बुलंद होते दिखाई देते। अजीब सिलसिला तब शुरू हुआ जब नूर को अपने सरहाने हर सुबह एक काली मिट्टी की गुड़िया मिलने लगी। ये गुड़िया हाथ से बनी होती थी और उसके गिले में एक सुर्ख धागा बंधा होता। मुर्तज़ा जब ये देखता तो गुस्से से पागल हो जाता। वो काका बशीर पर चलाता कि कौन यहाँ आता है, लेकिन काका बशीर कांपती आवाज़ में जवाब देते कि साहिब, कोई इंसान तो दीवार फांद कर नहीं आ सकता, ये साईं सरफराज की कारस्तानी लगती है। फिर एक धुंधली रात, नूर की आंख खिली। फर्श पर किसी के गीले पांव की चाप सुनाई दी। चुप, चुप। खिड़की के पास एक लंबा साया खड़ा था जिसके हाथ में वही काली गुड़िया थी। नूर की चीख निकलते निकलते रह गई और वो साया अंधेरे में गायब हो गया। मुर्तज़ा बंदूक लेकर बाहर निकला, मगर वहां कोई नहीं था, सिवाय बर्फ पर पड़े एक चांदी के तमगे के जिस पर बहादुरी लिखा था। इस तमगे को देखकर मुर्तज़ा का चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे इसका कोई पुराना गुनाह उसके सामने आ खड़ा हुआ हो। अगले 3 दिन तक शदीद तूफान रहा। काका बशीर लापता हो गए और मुर्तज़ा के असाब टूटने लगे। नूर ने महसूस किया कि इसके बाप की अलमारी से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। जब इसने हिम्मत करके अलमारी खोली तो वहां कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी। मुझे बचा लो भाई, मुझे गले से निकाल दो। अचानक हवेली का दरवाज़ा एक धमाके से टूटा। साईं सरफराज अंदर दाखिल हुआ। इसका चेहरा झुलस चुका था और आंखों में बरसों की तकलीफ थी। इसने धाल कर कहा, मुर्तज़ा, मैं तुम्हारा वो गुनाह हूं जिसे तुमने 20 साल पहले जिंदा दफन कर दिया था। तब काका बशीर ने रोते हुए वो सच उगल दिया जो हवेली की दीवारों में दफन था। 20 साल पहले मुर्तज़ा ने एक गलती छुपाने और बहादुरी का तमगा पाने के लिए अपने ही जख्मी भाई फारिस को मुर्दा समझकर मिट्टी तले दबा दिया था। काका बशीर ने इसे निकाल तो लिया, मगर फारिस का चेहरा और दिमाग हमेशा के लिए झुलस गया। वही फारिस आज साईं सरफराज बनकर लूटा था। वो मिट्टी की गुड़िया नूर को इसलिए देता था क्योंकि वो इसे अपनी बेटी समझता था। मुर्तज़ा फर्श पर गिरकर धाड़े मार कर रोने लगा। इसका ज़मीर इसे बरसों से मलामत कर रहा था। सरफराज ने बदला नहीं लिया, बस वो चांदी का तमगा मुर्तज़ा के कदमों में फेंक दिया और कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं, तुम्हारे अंदर के जहन्नम से निकालने आया था। फारिस तूफान में वापस पलट गया और मुर्तज़ा ने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। अगली सुबह जब वादी में सूरज निकला तो हवेली का आसिब ख़त्म हो चुका था। नूर अब उन मिट्टी की गड़नियों से नहीं डरती थी, क्योंकि इसे पता चल गया था कि वो किसी भूत का साया नहीं बल्कि एक तड़पते हुए चचा की मोहब्बत थी।